क्या हाल है मित्रों। आज के वीडियो में हम अपने मॉड्यूल 8 को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है स्विच स्टेटमेंट्स। तो पिछली वीडियो में हमने इफ एल्स के बारे में बात किया था, एल्स इफ लैडर के बारे में बात किया था और नेस्टेड इफ एल्स के बारे में बात किया था। तो आज के वीडियो में हम स्विच स्टेटमेंट पढ़ेंगे एंड स्विच स्टेटमेंट को बहुत ही अच्छे से देखेंगे एंड एक दो प्रोग्राम भी करेंगे। मैं प्रैक्टिकली कोड करके भी बताऊंगा, बट उससे पहले हम सिंटेक्स को देखेंगे। बट उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपने जावास्क्रिप्ट मास्टरी कोर्स को एक्सेस नहीं किया है तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा इस चैनल पे, उसको एक्सेस कर लो ताकि आप इस सीरीज को अच्छे से फॉलो कर पाओ। ठीक है, तो चलते हैं, अब सिंटेक्स देखते हैं सबसे पहले। तो देखो, सबसे पहले आपको इस कोड में, इस सिंटेक्स में आपको सबसे पहले कीवर्ड दिख रहा होगा स्विच नाम का। ठीक है, और इसके बाद आपको एक एक्सप्रेशन दिख रहा होगा इस ब्रैकेट में। ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर आपने कुछ कोड लिखा है। कोड के अंदर आपने एक केस लिखा है, यहाँ पे आपने एक और केस लिखा है, आप और केस लिख सकते हो, और लास्ट में एक डिफॉल्ट है। तो अभी आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा, आई नो, बट देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, देखो, तो देखो यहाँ पे मान लो कि आपने एक वेरिएबल बनाया लेट डे नाम से। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। डे नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसमें आपने क्या किया, टू रख दिया। क्या रख दिया, टू रख दिया। अब आप चाहते हो कि अगर डे में वन हो तो मंडे प्रिंट हो जाए, डे में टू हो तो ट्यूसडे प्रिंट हो जाए, डे में थ्री हो तो वेनेसडे प्रिंट हो जाए, और ऐसे करते करते सैटरडे संडे तक प्रिंट हो जाए। तो आप क्या कर सकते हो, डे में वैल्यू रख सकते हो, और यहाँ पे आप एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन की जगह सिंपली डे पास कर सकते हो। अब डे में जो भी कुछ वैल्यू होगा वो यहाँ पे आएगा। इस डे के जगह पे क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। क्यों आ जाएगा टू, क्योंकि डे में आपने टू रखा है। अगर डे में थ्री होता तो डे के जगह थ्री आ जाता। तो इसका मतलब कि इस ब्रैकेट में वैल्यू आ गया टू। तो अंदर घुसेगा और केस देखेगा ए। अब यहाँ पे चेक करेगा, ए की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ केस वन डाला, केस टू डाला, केस थ्री डाला, ऐसे करते करते जाएंगे। अब केस वन है यहाँ, तो इसे मिलाएगा नहीं भाई, यहाँ तो टू है और यहाँ वन है, नहीं, ये केस नहीं एग्जीक्यूट होगा। फिर आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ देखेगा टू, ओ आगे बढ़ो आगे बढ़ो, अच्छा यहाँ केस टू है, तो यहाँ पे क्या करेगा, मैच कर जाएगा। तो ये केस टू को, स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा, यानी कि एग्जीक्यूट कर देगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट होगा, लेट सपोज आप लिखना चाहते हो कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर आप लिखना चाहते हो मंडे, तो मंडे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे देख सकते हो ब्रेक स्टेटमेंट भी लगाया है। अब ये क्यों लगाया है, ये मैं आपको एक बार बताता हूँ, एंड हम कोड करेंगे तो इसके बहुत अच्छे से देखेंगे। सो डोंट वरी, अगर आपको 50% भी समझ में आ रहा है ना अभी, तो एनफ है, क्योंकि कोड से आपको 100% समझ में आ जाने वाला है। देखो, यहाँ पे ब्रेक इसलिए लगाया है क्योंकि अगर ये स्टेटमेंट चले तो यहाँ ये जो केस टू हमारा जब चल गया तो ये टर्मिनेट हो जाए और स्विच स्टेटमेंट ब्रेक हो जाए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर हम ब्रेक ना लगाए तो केस टू के नीचे अगर केस थ्री होगा, केस फोर होगा, तो वो भी चल जाएगा। और मैं तो ऐसा चाहूंगा नहीं कि डे टू पे मेरा ट्यूसडे भी चल जाए, वेडनेसडे भी चल जाए, थर्सडे भी चल जाए, सभी चल जाए। ऐसा तो मैं चाहूंगा नहीं। और डिफॉल्ट क्या होता है कि अगर कुछ भी नहीं चला, यानी कि केस वन भी नहीं चला, केस टू भी नहीं चला, केस थ्री भी नहीं चला, केस फोर फाइव सिक्स सेवन कुछ नहीं चला, तो चलेगा क्या, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में आपने जो भी लिखना है वो आप डाल दो, जैसे आप डाल दो इनवैलिड डे या फिर कुछ भी डाल दो। तो इसे हम करके देखते हैं कोड, फिर अच्छे से समझ में आने वाला है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिंपली जीरो टू फाइल बनाया और इसके अंदर हम स्विच स्टेटमेंट का कोड लिखने वाले हैं। देखो ध्यान देना, मैं सिंपली क्या करूंगा, लेट डे में मैं लेट सपोज थ्री रख देता हूँ। ठीक है, थ्री रख दिया। अब स्विच स्टेटमेंट का डालूंगा सिंटेक्स, और उसके बाद इसके अंदर लिखूंगा डे। इसके अंदर क्या लिखूंगा, डे लिखूंगा। और उसके बाद मैं केस लगाऊंगा। पहला केस लगाऊंगा केस वन। केस वन में कुछ स्टेटमेंट होगा और ब्रेक स्टेटमेंट होगा। केस वन में मैं चाहता हूं जैसे ही यहाँ पे वन हो, डे के जगह पे जैसे ही वन हो, यानी कि यहाँ देखेगा, चेक करेगा, स्विच के अंदर डे दिखा उसको, तो डे वो चेक करेगा ऊपर। देखो डे यहाँ थ्री है तो वो क्या करेगा, यहाँ थ्री डाल देगा। तो यानी कि थर्ड नंबर, यानी कि केस थ्री को जाके चेक करेगा, यानी कि जो हम ये कंसोल डॉट लॉग लिख रहे हैं ना मंडे, वो नहीं चलेगा, क्योंकि उसको तो चलाना है डे थ्री वाला। ठीक है, मंडे यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे सिंपली ब्रेक स्टेटमेंट डाल देंगे। ठीक है,
अब हम इसे क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और सिंपली नीचे की तरफ पेस्ट कर लेते हैं। कितनी बार, 4 5 6 7 बार, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली केस 2 होगा, केस 3 होगा, और यहाँ पे ट्यूसडे हो जाएगा। और नीचे लास्ट में क्या करेंगे, एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट चलाएंगे। यहाँ पे सिंपली लिखेंगे एक डिफॉल्ट, और इसके अंदर आप कुछ भी डिफॉल्ट स्टेटमेंट लिख दो। जैसे मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे इनवैलिड डे, ठीक है। मान लो इनवैलिड डे में 8 किसी ने डाल दिया, तो 8 तो इनवैलिड है। अब ध्यान देना किस तरीके से ये काम करेगा। सबसे पहले आएगा स्विच देखेगा, स्विच देखेगा, इसको डे दिखेगा, डे में इसको दिखेगा क्या, 3, तो थर्ड वाला केस पे जाएगा, यानी कि जो यहाँ एक्सप्रेशन के अंदर आप लिखोगे ना वो केस चेक करेगा। तो थर्ड वाला केस चेक करेगा, उसको दिखेगा वेडनेसडे प्रिंट करने के लिए, तो वेडनेसडे को सिंपली प्रिंट करेगा और ब्रेक स्टेटमेंट चला देगा। इसे हम सबसे पहले रन करके एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इसे हम करेंगे गो लाइव और इंस्पेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आपको दिखेगा वेडनेसडे। अब ध्यान देना, मैंने आपको बोला था कि यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट लगाना जरूरी है। क्यों, देखो अगर मैं यहाँ से ब्रेक स्टेटमेंट हटा दूं, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ब्रेक स्टेटमेंट हटा देता हूँ। अगर मैं ब्रेक स्टेटमेंट हटा देता हूँ, ठीक है, सभी जगह से ब्रेक स्टेटमेंट हटा देता हूँ, यहाँ भी हटा दिया, यहाँ भी हटा दिया, और यहाँ भी हटा दिया। अब ध्यान देना क्या होगा, ये सब भी हटा ही देता हूँ, ठीक है, सभी ब्रेक स्टेटमेंट को हटा देता हूँ। अब देखना क्या होगा, यहाँ पे 3 दिखेगा इसको, तो केस 1 तो गलत है, तो ये तो चलेगा नहीं, केस 2 भी नहीं चलेगा, केस 3 चल जाएगा। चलने के बाद यहाँ ब्रेक मैंने डाला नहीं है, तो ये क्या होगा, केस 4 भी चल जाएगा, केस 5 भी चल जाएगा, यानी कि 3 के बाद सभी चल जाएंगे। ध्यान देना यहाँ पे 3 के बाद सभी चल जाएंगे, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, और इनवैलिड डे भी चल गया। क्यों चल गया, क्योंकि मैंने ब्रेक स्टेटमेंट लगाया नहीं। तो आई होप आपको समझ में आया कि ब्रेक स्टेटमेंट लगाना क्यों जरूरी है। अब देखो, अगर यहाँ पे डे 5 लिखूं, तो 5वां केस जाके चलेगा, और उसमें दिखेगा फ्राइडे, तो सिंपली फ्राइडे को प्रिंट कर देगा, सही है। अगर मैं यहाँ पे 7 के जगह अगर 8 डाल दूं, तो यहाँ पे आपको कहीं केस 8 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, क्योंकि केस 7 लास्ट है। तो केस 8 दिखा नहीं, तो वो कुछ नहीं, केस कोई भी केस उसको नहीं मिला, तो डिफॉल्ट वाला क्या होगा, चल जाएगा। डिफॉल्ट में जो भी लिखा हुआ रहेगा वो चल जाएगा। इनवैलिड डे लिखा हुआ तो इनवैलिड डे प्रिंट होके आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हमारा स्विच स्टेटमेंट काम करता है। मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आप क्या करना कि जनवरी फरवरी आप प्रिंट कराना, 12 महीने होते हैं टोटल। तो आप क्या करना, सिंपली 12 महीने को आप 12 केसेस बनाना और एक डिफॉल्ट भी लगा देना, और उसमें आप डे को चेक कर लेना, ठीक है, कि किस तरीके से कर सकते हो। तो वो करके आप सिंपली ट्राई करना। एंड स्विच स्टेटमेंट इसी तरीके से काम करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।